आ जाएगी। यहाँ हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? पूनम यादव व्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मतलब मेरे न्यू व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल से। गाइस आपको पता है वैसे कंट्रोवर्सी बहुत सारी चलती है, लेकिन मेरे तो माइंड की खत्म नहीं होती। पता है मतलब बहुत दिन से सोच रही हूँ, कुछ लोगों के जैसे दोगले चेहरे होते हैं और मेरे को कई चीजें बड़ी तकलीफ देती हैं। औरत हूँ लेकिन औरत के बारे में कुछ भी कहना एक औरत के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसी समझदार आदमी ने सही बात कही है कि औरत चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसमें औरत वाली जो खामियां है ना वो रहती हैं। मतलब कुछ चीजें जैसे वरदान होता है औरतों को कि वो चीजें नहीं छूटती उनकी। जैसे आजा मम्मी, इधर आजा, इस तरफ से आजा। मम्मी आ रही है भाई, 1 मिनट रुकना। सही है, मम्मी भी सुन लेगी, काम की बात है, कुछ बोल भी देंगी इस बारे में। इधर से आजा। औरत वाली खामियां मतलब आप समझ रहे हो, जैसे औरत कितना भी पढ़ लिख ले, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जैसे मर्दों को वरदान होता है कि वो अपने पेट में बड़ी से बड़ी बात पचा लेते हैं, लेकिन औरतों में ये चीज नहीं होती। औरतों के पेट में दर्द हो जाता है जब तक इतनी सी भी बात किसी की भी पता हो ना। नहीं बताओ इतना पेट अड़ो ना आवे। जैसे सपोज करो कि मतलब मेरे बारे में मम्मी को कुछ कह दिया या मम्मी के बारे में मेरे को कुछ कह दिया, तो मैं एक दिन सोचूंगी कि छोड़ यार, नहीं बताते हैं, खाम में झगड़ा होगा, बात बढ़ेगी, ये वो। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है बतानी पड़ जाए कि बतानी पड़ जाए। सही बात है। मतलब गोलियों माचो रहे पेट में कि ना यार बतानी चाहिए, बताए दूसरों, और फिर भी हम उस बात ने पचा जाएंगे ना। तो फिर कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं किसी मम्मी और मैं ही है सपोज करो, और कोई भी तीसरी औरत है जो मम्मी के बारे में मुझे बड़ा गलत गलत बोलती है, लेकिन मम्मी के विचार उसके लिए बड़े अच्छे हैं। और किसी दिन ऐसे मेरे सामने मम्मी तारीफ करने बैठ जाए कि भाई तेरी देवरानी जेठानी या जो भी फलाना दिखड़ा की बहुत अच्छी है, और उस टाइम पे मेरा उबार इतना ज्यादा हो कि बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मतलब उस कंडीशन में मैं बता दूं कि ना जिसके बारे में तू यूं सोच रही है ना, वो तो तेरे बारे में बड़ा गलत सोचती है। घुमाते फिराते नहीं है बात को, सीधी सीधी कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा आदमी बुरा सब तो सोचा नहीं। हाँ, सामने आदमी सही, आपका सही है तो सही है। हाँ, मतलब यही है बात। मैंने ये चीज देखी है, 1-2 एग्जाम्पल कि कुछ औरतें कि मैं पीजी हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, 1-2-4 इंग्लिश के शब्द सीख के दुनिया को मोल खरीदने की कोशिश करती हैं। औरतें, लड़कियां, मतलब जो भी औरत जात के ऊपर ही बता रही हूँ मैं। ये बुरा लगे तो लगे भाई, देखो, लेकिन मैं आज बोल लूंगी क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में कुछ चीजें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी हैं। 100% मैं भी ठीक नहीं हूँ, कोई नहीं होता, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी मतलब एक आध जरूर होती है, मुझ में भी होंगी। मैं नहीं कहती कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन पढ़े लिखे का और एक अनपढ़ औरत का फिर फायदा क्या है? सही बात है, पढ़े लिखो तो समझदार होता है, समझदारी से काम लेना चाहिए ना। कि किसी के घर की कोई बात है, कई बार इंसान यहाँ तक भर जाए, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो बस वो कह ही देता है कि चलो कोई आदमी साथ में बैठा है तो उसके साथ बात शेयर कर लेते हैं, और बहुत विश्वास करके कि भाई मैं तेरे को ये बात बड़े विश्वास से बता रही हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली ये करती है, मेरा हस्बैंड ये करता है, मेरी सास यूं करती है, मेरी ननद XYZ, कोई भी रिश्ता बताना भी पड़ जाता है। मतलब इंसान है यार, अंदर घुटता है बहुत ज्यादा, तो बस सोचे कि बता दूं। लेकिन बहुत कम ऐसी औरतें हैं, रेयर कोई एक आध एग्जाम्पल, जो अपने तक उन चीजों को सीमित रखती हैं। और कुछ पढ़ी लिखी तो इतनी कलंकित है कि सिर्फ नाम है कि पढ़े लिखे हैं। एक वो औरतें जो बहुत पढ़ी लिखी होके भी गवारों जैसी हरकतें करती हैं, पूरा दिन इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की उधर, और पेट में ढेर सारा पाप लिए फिरती हैं। पढ़ाई लिखाई का सोशल तौर पे कोई सही इस्तेमाल नहीं,
सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना, गेम खेलना किन चीजों में कि आज किसका घर तुड़वाना है, आज किसके जूत बजवाने हैं। बहुत सारी इस तरह की औरतें हो रखी हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पे देखो, घरेलू तौर पे देखो, रिश्तेदारी में देखो, या अपने कुलीग्स में देखो, कहीं पे भी बहुत सारी मिल जाती हैं। और दूसरा, ऐसे दोगले मुंह कि जो आज मतलब भगवान को इतना पूजती हैं, इतना मानती हैं, सारा दिन राधे राधे, जय शिव शंकर, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ फलाना, जय माँ धिकड़ा। मैं ये चीजें नहीं मानती। देखो, आप अगर धार्मिक हो ना, मैं ये बात मतलब मैं मम्मी से कहती हूँ, हम आपस में बैठे रहते बात करते हैं कि आप राम का नाम लिया करो, आप भजन किया करो, आप वो किया करो। मैं ये कहती हूँ, ऐसी जो दोगली दो मुंह औरतें हैं ना, उनसे ऐसी औरत अच्छा कि जो झूठा राम 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 ना करे। सही बात, ठीक है, मतलब सही है ना। आप झूठा राम 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 कर रहे हो। मान लो सुबह उठ के राम 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 राम, और आप पार्क में जाते हो, आप 4 औरतों के बीच में जाते हो, जब तक आपका मतलब एम ये है कि 2 औरतों के जूत आपस में ना बजवा दे, 4 घर ना तुड़वा दे, जब तक औरतें घर में नहीं घुसती शाम को। सही बात। उस राम के नाम का क्या फायदा है, आप बता दो। कुछ ही ना, कोई फायदा नहीं है उस राम के नाम लेने का। बोले आज क्या, आज भी मेरा सोमवार का व्रत है, आज मेरा एकादशी का है, आज मेरा पूर्णवासी का है। हे माँ दुर्गा तू देख, ये काम पे बैठो तो जय माँ दुर्गा, घर से निकलो तो जय माँ दुर्गा, बेड से नीचे पैर रखो तो जय माँ दुर्गा, जय हनुमान जी फलाना धिकड़ा, जो भी देवी देवता है हमारे धर्म में उनको मानते हैं। भाई क्यों तुम देवी देवताओं को खराब करते हो? क्यों तुम देवताओं को भी मतलब वो ये थोड़ी कहते हैं कि तुम सारा दिन हमें जपो, हमें रटो। वो ये कहते हैं तुम सामाजिक तौर पे किसी का बुरा ना करो, किसी का मन ना दुखाओ, किसी की आत्मा ना सताओ। अरे तुम मिठे बन के किसी की 4 बात पूछ लेते हो, इतना हेज प्रेम दिखाएंगे। हाँ जिज्जी तू तो बहुत दुखी सा, हाँ तू तेरे तो मुंह उतर रो, तू तो बहुत परेशान सा, जिज्जी की बात आएगी। अरे फिर वह बेचारी नू सोचे सामना वाली बहुत अच्छी से, तू अपना मन की सारी बात है सामने बता दे। ये जिज्जी मेरो घराड़ो मैंने नू कस्से, मेरी सास मैंने नू कस्से, मेरी ननद मैंने, जबकि आगली का घर में भी वे सब चीज थी। भाई सिंपल सी बात है, हर किसी की फैमिली में, और मैं तो कहती हूँ भगवान सबको भरी पूरी फैमिली दे, सास भी दे, ननद भी दे, देवर भी दे, जेठ भी दे, पूरी फैमिली भगवान हर किसी को दे, ताकि हर किसी को हर रिश्ते के बारे में पता हो। मान लो मेरी ननद है, आप में से किसी की ननद नहीं है, आप क्या जानो कि ननद क्या होती है, क्या उसका मान सम्मान होता है, क्या उसका लेना देना होता है, कैसे देवर के साथ रिश्ता होता है, कैसे जेठ के साथ होता है, कैसे दौर जिठानियां होती हैं। ठीक है, तो हर किसी के पास हर रिश्ता होना चाहिए, सबके पास भरी पूरी फैमिली, हरी भरी फैमिली होनी चाहिए, ताकि हर किसी को पता हो कि कैसे कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। सही बात। कुछ लोग जो सिंगल रहते हैं उनको पता ही नहीं होता रिश्तों का मोल, रिश्तों का मतलब, कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, कैसे सास के साथ निभाना है, कैसे छोटी मोटी बात हो जाए तो एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सबके पास होनी चाहिए, और दोगले मुंह ना रखें प्लीज। तो है ही, मतलब आप सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाते हो, कुत्ते को रोटी खिलाते हो, मंदिर जाते हो, 1-1 घंटे तक मंदिर में पूजा पाठ करते हो, ठीक है, और कसम ये खाते हो भगवान के सामने कि भगवान मेरा आज का जो एम है ना, आज मैं जिस बात की पूजा कर रही हूँ वो बात ये है कि आज शाम तक मुझे 2 घर बर्बाद करके आने हैं। सही बात है। सर इसलिए पूजा पाठ करते हो, इसलिए सारा दिन धार्मिक चीजें ये वो दिखावा, किस लिए इतने ढकोसले? आप किसी भी इंसान को, 1 को, 4 को, 2 को, जितना आपसे बढ़ सके, आपकी वजह से कोई आदमी मन से हंसे, आप किसी की इतनी मदद करो कि वो आपको चलता एक मतलब मन से एक दुआ बोल जाए, आपको यूं कह जाए कि बस खुश रहो। सारे तीर्थ, सारे पूजा पाठ सब उस चीज में आ जाते हैं। अब पूरा दिन ढकोसले करके, सारी चीजें करके आके मतलब बैठते हो अपने काम पे या औरतों में, पार्क में, जहाँ पे भी, और शाम तक आप इधर की उधर करके 2 घरों में जूत बजवा देते हो। सही बात। ठीक है, तब आपको तसल्ली होती है कि हाँ ये ठीक है। और फिर भले इतनी बनती हैं औरतें कि भाई मेरे जैसा तो मतलब महान औरत मेरे जैसी कोई नहीं है, सारा दिन गीता रामायण फलाना धिकड़ा, ये सुनाना वो सुनाना। हम भी जानते हैं धर्म के बारे में, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी है, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, किसी की कमजोरी पता करके किसी का फायदा ना उठाओ। सही बात है। मीठे बन के किसी की बात लेके किसी का घर ना तुड़वाओ।
जबकि खुद की फैमिली परफेक्ट नहीं है, खुद इधर उधर भटकती रहेंगी, पूरा दिन अपने घर की बुराइयां करती रहेंगी। मेरी देवरानी यूं, मेरी जिठानी यूं, मेरी सास यूं, मेरी ननद नू, मेरा फलाना नू, मेरा दिकड़ा नू, ठीक है। और सामने वाला जब कोई राजी खुशी दिख जाए ना तो इनके पेट में रोटी नहीं पचती कि ये देवरानी जिठानी साथ कैसे है, ये ननद भाभी साथ कैसे, सारी कमियां खुद में भी है। और मैं तो एक ही चीज मानती हूँ, देखो गाइस, जिसमें खुद में कमी है ना, जो खुद कमियों का भरा पड़ा है, वही सामने वाले इंसान में कमी ढूंढेगा कि कैसे मैं उस इंसान को अपने बराबर करूं। सपोज करो मेरे में कोई कमी है, मेरी सास के साथ नहीं बनती, मैं अपनी ननद को नहीं बुलाती, मेरी देवर देवरानी के साथ नहीं बनती, जेठ जिठानी के साथ नहीं बनती, तो मैं साइड वाले घरों में यही ताक जा करूंगी कि ये लोग हाथ पकड़ के कैसे घूम रही हैं, इन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग कैसे है। आजकल लोग इसी बात से दुखी हैं, अपना दूसरा परिवार दुखी ज्यादा। हाँ, दूसरों, ये सही बात है, दूसरों की खुशी से बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग। पढ़ाई लिखाई का झंडा तुम लिए फिरते हो, धर्म का झंडा तुम लिए फिरते हो, पूरा दिन मंदिरों में तुम मतलब लोटा उठाए घूमते हो, ठीक है। कोई ऐसा बर्त बड़ूला तुम नहीं छोड़ते कि जो बना हो और तुमने ना करा हो। कहने को शब्द औरतों के पास ये होते हैं, बोले कि जो 9 नवरात्रों में से कोई एक भी ना करे तो वो तो मतलब उसका तो जीवन धिक्कार है, उसका ये है। अरे मैं यूं कहती हूँ, तुम 9 के 9 नवरात्रे करो, भूखी मरो और 9 दिन 9 घर तुड़वाती हो, उससे अच्छा है कि हम एक भी ना करें, वो बढ़िया है। मतलब नौकरी भी कर रही होती हैं औरतें, मैंने देखी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, कॉलेजों में धक्के खाती हैं, लोगों को ज्ञान बांटती हैं, लेकिन ये है ना, ये ठीक नहीं है, मतलब दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग से पूरा दिन, चलो मैं मेरे ऊपर आती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, है ये बातें किसी के ऊपर, मैंने कई बार इन चीजों को झेलना है, भुगता है। और इतनी राजनीति करती हैं, फिर औरतें इतनी राजनीति करती हैं कि जब खुद के साथ जूत बच जाए ना, तो जो तीसरा आदमी जो दिखता है ना कि चलो ये ठीक है, मतलब ये कुछ है, इसका लेवल कुछ है, उसकी नजर में भला बनने के लिए वो चीजें करते हैं जो सालों साल कभी नहीं करी होती उसके लिए। मतलब मेरी सास है, हम दो जेठानी हैं, ठीक है, मेरी सास के साथ जूत बज गया, मतलब लड़ाई हो गई, तो देवरानी क्या सोचेगी कि मैं इनकी नजर में अच्छी बनूं, भाग भाग के काम करूं, हाँ जिज्जी तो ऐसी है, जिज्जी तो वैसी है, जिज्जी तो ये करती है, वो करती है, फलाना धिकड़ा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये सिर्फ देवरानी जेठानी या सास के रिश्ते में नहीं होता, जब हम साथ काम करते हैं वहां पे भी लागू होता है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्था में, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी, पार्क वार्क में औरतें बैठती हैं भजन गीत गाने के लिए, तो वो नाम होता है सिर्फ कि वो भजन करने के लिए बैठी हैं, जबकि होता क्या, फलाने की निक्कर पहन के घूम रही है, फलाने की पजामा पहन के घूम रही है, फलाने की पजामी पहन के घूम रही है, जबकि खुद के घर में निक्कर भी बड़े साइज की नहीं पहननी जाती। ये हाल होता है। तो आजकल की जनरेशन ऐसे ही है, बच्चे ऐसे ही हैं। और पढ़ाई लिखाई का अपनी का सही इस्तेमाल करो और पूजा पाठ करो, तो भगवान के सामने ये प्रण करो कि हम अपने मन को मजबूत रखेंगे, या तो किसी की मीठा बन के पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो किसी का घर नहीं तुड़वाएंगे, ठीक है। इतनी अपने अंदर एक कुआं ऐसा रखो कि किसी के अंदर की बात आपने पूछी तो उसको अंदर रखो, काहे की दोस्ती, काहे का प्यार, क्या रह गया। सही बात। इसीलिए तो आजकल कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, ठीक है। विश्वास में लेके किसी से पूछेंगे किसी की पर्सनल चीजें और फिर उनको इधर उधर करता फिरेंगे। ये चीजें मेरे ऊपर नहीं है, बस मैंने कुछ महसूस करा है तो ही बता। हाँ, कुछ तो महसूस किया है, ऐसे ही तो नहीं बोल रही हूँ, कुछ तो है आसपास में, मतलब चाहे वो ऑफिस में लगा हो, चाहे वो पड़ोस में लगा हो, इंसान तभी बोलता है। अभी जैसे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, पता है क्या है, लोग इतने बावड़े हो रहे हैं, लड़कियां इतनी बावड़ी हो रही हैं, औरतें इतनी बावड़ी हो रही हैं, मोटे पैसे छाप रही है, भाई मोटे, डबल मीनिंग बात करती हैं। कोई भी मिला, किसी भी काम के लिए आया, हाँ भाई हम भी कर लेंगे, पैसे छापेंगे मोटे, हम भी छाप ले। ऐसे नहीं छपते पैसे भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ कैमरे के सामने बोलना भी इतना आसान नहीं होता, सोच के बोलना पड़ता है किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, कहीं कुछ अच्छा बुरा गलत कहीं कुछ निकल ना जाए। सही बात। वीडियो बनाती हूँ, डांस करती हूँ, पति सपोर्ट करता है, उसमें दिक्कत है, ठीक है। ये तो ऐसे रहते थे, अब ये ऐसे रहते हैं, मतलब ये समझ नहीं है कि ये साथ वीडियो कैसे बना रहे हैं, ये साथ अच्छे से रह कैसे रहे हैं, इनकी जिंदगी अच्छी कैसे चल रही है। और एक इतना सा क्लू मिल जाए, इतना सा
कि घर में मतलब थोड़ा सा खुड़का मिल जाए इधर उधर, इतने खुश हो जाएंगी। आज तो ऐसे बजते देखा हमने, ऐसे लड़ते देखा हमने। लड़ाई किसी घर में नहीं होती, हर किसी के घर में होती है, हर किसी घर में, हर किसी में। और चैन से कंधे पे हाथ रख के फोटो पोस्ट कर दी ना स्टेटस में, वो लोगों को समझ नहीं होती कि दोनों साथ कैसे खड़े हैं। मतलब अंदर से ये है कि किसी को खुश देख के कोई खुश है ही नहीं। मेरे साथ बहुत दिन पहले एक इंसिडेंट हो गया था, एक मतलब क्लोज रिश्तेदार के साथ। इतने मजे लेती थी औरतें, मोहल्ला, लोग, मतलब कुलीग्स, कि इतने उनके मन में लड्डू फूटते रहते थे। अरे ना हम बरोबर वाले हैं, ना हम आपके घर में से कुछ लेके आ रहे, ना आपको कुछ देख के आ रहे भाई। ऊपर से आपका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, आप तो खुश हो रहे हो ना, तो खुश हुआ करो। डबल मीनिंग किस लिए बात करते हो? ये इतना कमाती है तेरी तरह इतना, भाई मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करता है, मेरी सास करती है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, इसलिए बनाती हूँ। सही बात। और मेहनत लगती है, कहते हैं ठाली पड़ी है, ठाली ठुली ना है कोई भी। अपने घर का काम करके जाती हूँ, नौकरी करके आती हूँ, ठीक है, आके वीडियो पोस्ट करती हूँ, बनाती हूँ, फिर पोस्ट करती हूँ, रातों रात अपनी एडिटिंग करती हूँ। सही बात है। ऐसे ही नहीं आता, बड़ी मेहनत हो। पैसा पैसा इतनी आसानी से पैसा नहीं आता, और सबके बस की बात नहीं है। सही बात। और जो इन मतलब छोटे छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बात कर देती है ना, उनका सब चीजें मुझे पता भी है बहुत अच्छे से। हर कोई हर किसी के बारे में हर चीज जानता है, और समय पे जवाब भी दूंगी, और देना आता भी है बहुत अच्छे से, साथ के साथ भी पकड़ा सकती हूँ। लेकिन किसी समझदार आदमी ने कहा कि चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। सही बात है। समय जवाब देगा। और मेरी जिंदगी में तो खोना और पाना ऐसे ही चलता है। मैं नहीं घबराती इन चीजों से कि मैंने क्या खोया। हाँ, मैंने रिश्ते पाए, और मन से मैंने अपने रिश्तों के लिए जो किया ना, उसमें मेरे को 100% संतुष्टि है। पैसा आज है कल नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है पैसा, जरूरत की चीज है, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए हम इंसान को इंसान समझना ही भूल जाए, रिश्तों को रिश्ते समझना ही भूल जाए। और पैसा आज गया कल फिर आएगा, मेहनत करेंगे, हाथ है पैर है, सबसे बड़ी बात नीयत बहुत अच्छी है। सही बात। किसी का बुरा नहीं करते। सही बात। गेम खेलना नहीं आता हमें लोगों की तरह। सही बात। ठीक है, कि बोल कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और पड़ा है, जैसे साइड निकले तो उसकी शुरू हो गई, वो निकला उसकी शुरू हो गई, ये सब चीजें नहीं आती। सही बात। साफ बोलना अच्छा लगता है। और अब तो बहुत चेहरे पड़ने आ गए लोगों के, बहुत बावड़े थे, बहुत बेवकूफ थे, चीजें समझ में ही नहीं आया करती थी। जिंदगी में बहुत कुछ खोया, फिर समझ में आया। नाच मैं रही हूँ, वीडियो मैं बना रही हूँ, रात भर जाके डार्क सर्कल मेरे हो रखे हैं, ठीक है। सही बात है। मतलब एफर्ट्स करती हूँ सारे मैं करती हूँ। लोग इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते हैं, और फिर भी लोगों को तकलीफ है। कुछ लोग बिना फॉलो करे सर्च कर करके देखते हैं, कुछ फॉलो करके भी देखते हैं। उनको नफरत भी है, उनको बातें भी बनानी है पीछे से। ए देख सास के साथ ऐसे बना रही है, ए देख पति के साथ ऐसे बना रही है, ए देख फलाने के साथ ऐसे बना रही है। तुम्हारे पेट में दर्द भी होता है, तुम्हें देखे बिना भी चैन नहीं है, और तुम्हें बातें भी बनानी है। सही बात। मैं तो बहुत कीमती समझती हूँ उस इंसान को जिसकी बातें उसकी पीठ पीछे चलती हैं। और कुछ लोग ऐसे भौंकते हैं, कुछ औरतें तो ऐसे भौंकती हैं जिनको बेचारियों को चैन ही नहीं है, जिनकी रात की नींद दिन का चैन सब हराम हो रखा है। छुप छुप के देखेंगे ऐसे, मतलब चलते टाइम भी पीछे से यूं कस के देखेंगे, अरे भाई क्यों, क्या दिक्कत है, तुम्हारे घर से पहनते हैं, तुम्हारे घर से खाते हैं। छोड़ दो ये चीजें, 2.5 दिन की जिंदगी है, किसी का भरोसा नहीं है। एक कदम रखा दूसरे का भरोसा नहीं, किसी को देख के खुश हो लिया करो। कोई भी इंसान आगे बढ़ता है अपनी मेहनत से बढ़ता है। सही बात। ठीक है, चाहे वो काम कोई भी है, किसी भी लेवल का है, और ये सब अपनी कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बिना मेहनत बिना कुछ। और जो इस डांस के ऊपर उंगली उठाते हैं, डांस कौन डांस नहीं करता, कौन नहीं नाचता। सही बात। और जो ये बड़े बड़े मुंह खोल के बड़ी बड़ी बातें बनाती है ना, वो अपने अंदर झांके कि वो क्या है। कोई इंसान चुप होता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सच्चाई किसी को पता नहीं होती। सही बात। हर एक चीज पता है, पागल थोड़ी है। बना लिए बहुत पागल दुनिया ने, अब थोड़ी बनेंगे। तो वे पढ़ाई लिखाई का सही इस्तेमाल करा करो। मेरी तो बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि दुनिया समाज लोग जो बोलते हैं कि औरत चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन औरत का दिमाग घुटने में रहता है। ठीक है, ये बात सच है, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखी है।
कि कुछ पढ़ी लिखी औरतें सच में कलंक होती हैं और सच में उनका दिमाग घुटनों में होता है। भगवान तक को नहीं छोड़ती, पूरा दिन पूजा पाठ करके ये जिमाओ वो जिमाओ, फलाना करो धिकड़ा करो, और जैसे ही बैठी 2 औरतें साथ में दिखी, ए जीजी फलाना कन्नू है, ए जीजी धिकड़ा कन्नू है, ए आग लागो सब का, तू तेरे घर में देखना क्या है। सही बात है। पर नहीं, बस राजनीति खेलनी, इस राजनीति के पीछे बहुत चीजें बर्बाद हो जाएंगी बहनों। और स्पेशल जिसके लिए मैं बोल रही हूँ ना ये चीजें, काश वो समझ जाए, क्योंकि बहुत शातिर लोग हैं। मैंने बताया सारा दिन गेम खेलते हैं, सारा दिन चीजें इधर की उधर, उधर की इधर। बड़ी पूरी फैमिली है, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो। और लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, सब काम में सब। ठीक है, मेरे जितना तो मेरे ख्याल से बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता जितने उतार चढ़ाव मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। और मैं यही कहती हूँ कि आज भी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, अपने बच्चे का, अपनी सास, अपने ननद, जो सब मेरे साथ खड़े रहते हैं ना, ये कमाया हुआ है पैसा ही नहीं कि गड्डी पे गड्डी लगा दी और वो दिखेगा। ये रिश्ते हैं जो कमाए जाते हैं बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से। सही बात है। बहुत कुछ खोना पड़ता है तब जाके ये रिश्ते कमाए जाते हैं। ऐसे थोड़े बनता है रिश्ता। छोटी छोटी चीजों पे कूद पड़ोगे इधर उधर तो रिश्ते नहीं जुड़ते ऐसे, नहीं जुड़ा। ठीक है, अपनी आगे पीछे की इज्जत सब चीजें संभाल के रखना। बोलने वाले का तो बहुत छोटा मुंह होता है और बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। सही बात। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इतने तंग ना हुआ करो भाई। लड़कियों स्पेशल तुमसे कह रही हूँ, क्योंकि औरत औरत जात की दुश्मन है, ये बात सही है। वीडियो मैं बनाती हूँ, चुल तुम्हें मचती है, क्यों? और जब इतनी परेशानी है तो ना देखा करो। सही बात। देखना भी जरूरी है, मुझे पता है कि सब लोग देखते हैं, और जिनको मेरे से दिक्कत है ना वो तो जरूर देखते हैं। आज क्या बोलेगी, आज क्या बोलेगी, आज घर में क्या हुआ, आज पति क्या बोला, आज सास क्या बोली, आज वो खुद क्या बोलेगी, कैसी वीडियो बनाई है, कौन कपड़े नहीं पहनता, सही बात। मतलब कौन डांस नहीं करता, कौन कपड़े नहीं पहनता, सब करता है। सबकी अपनी जिंदगी है। सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली को संभालो। सही बात है। बाकी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता मुझे तो 1% भी, ठीक है। और भगवान देखना इन लोगों की तरफ, झूठे लोगों की तरफ, इन झूठी ढोंगी औरतों की तरफ जो सारा दिन दिया लेके मंदिर में बैठी रहती है। आज भगवान ने आंख खोल ली, आज तो स्माइल करी कान्हा जी ने। अरे शर्म करो, मतलब ऐसी पाप की भरी औरतों के सामने कान्हा जी मुस्काएंगे, उनके सामने आंख खोलेंगे जो सारा दिन 70 घर तुड़वाती हैं, मीठा मीठा बोल के हाय हेलो, 2 दिन पास में बैठाया, तीसरे दिन उसके घर की बात ली, चौथे दिन लोगों के सामने भौंकना शुरू कर दिया। सुधर जाओ। अनपढ़ और पढ़े लिखे में और क्या फर्क होता है? इससे अच्छा तो अनपढ़ ठीक है। और ना भगवान के नाम को लजाया करो। सही बात। ठीक है, अपने लाठी ठोक के बैठा करो कि 4 घर उजड़वाऊंगी भगवान, ए मैं मेरा ये झूठे पूजा पाठ करके उसको भी शर्मिंदा मत किया करो। सही बात। चढ़ते देर ठीक है तो भाई किसी के लिए। हाँ, ये सब चीज मतलब पढ़ी लिखी औरतों के ये काम नहीं होते। हाँ जिज्जी तू ननू बोल रही थी, हाँ तू ननू बोल रही थी, अरे क्या रखा है इन चीजों में, कहाँ समय है? मेरे पास तो इन चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। सही बात। मैं वो 4 बातें यहाँ बोल लूंगी, आप लोग सुनोगे। सही बात। गाइस इसमें चाहे मैं खुद भी हूँ, मतलब मेरे लिए भी अप्लाई होती है, हर किसी के लिए अप्लाई होती है ये चीज। भाई डबल चेहरे नहीं रखने चाहिए और डबल चेहरे वाले लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर से राम राम भी ना करो, इग्नोर करो, छोड़ो, है ही नहीं, बच के निकल जाओ। ऐसी गंद से तो दूर भला। और इज्जत मन से होती है। सामने वाला इंसान यूं बोले ना मेरी इज्जत कर, मुझे राम राम कर, मेरे पैर छू, सही बात, तो आप कर लोगे? नहीं, इज्जत वो होती है जो मन से आए। सही। और मन से इज्जत क्या होती है पता है? कई बार हम बिना मन के ऐसे किसी के पैर भी छूने तो बस यूं, और एक मन की होती है दोनों हाथ तक नीचे टिके फिर ऐसे ऐसे आते हैं दिल तक। मतलब वो अंदर से इज्जत होती है कि ये इंसान सच में बहुत महान है, बहुत रिस्पेक्टेड है और इसको मन से इज्जत देनी चाहिए। जबरदस्ती वाली इज्जत कब तक करवाओगे आप बोल बोल के? जब आप बड़ा बनते हो ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ, मैं आपसे अव्वल हूँ, तो वैसी हरकतें भी करनी चाहिए ना। पेरेंट्स है वो, पेरेंट्स करते हैं ना, पेरेंट्स वाली चीजें करते हैं, ठीक है। उनको भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनका वो दर्जा भी है और वो करते भी हैं वो चीजें। मतलब अपने बच्चे को पालना पोसना परवरिश देना, 1-1 रुपया जोड़ के अपने शौक मार के उनके लिए इतनी सारी चीजें करते हैं।
कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, मतलब जो भी है, जो चीजें निभाता है, मन से करता है ना, उसके लिए मन में इज्जत अपने आप ही आ जाती है कि हाँ इसकी इज्जत करनी चाहिए। सिर्फ उम्र में बड़ा होने से बड़ा नहीं होता इंसान। वो बड़े बूढ़ों ने कही है ना कि यूं तो बहुत बड़ पीपल बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ा उनको क्या फायदा जो कोई हाँ जब वो छाया काम ना आए तो कोई फायदा नहीं है, और जबरदस्ती इज्जत नहीं होती। सही बात। इंसान एक बार सोचेगा कि छोड़ यार कोई बात नहीं, हो गया होगा गलती से, दूसरी बार सोचेगा। और किसी इंसान के दिमाग में तो मतलब इतनी चिढ़ भरी बैठी रहती है, मुझे लेके इतनी चिढ़ भरी बैठी है कि जो मन में है उसके सामने मेरे रोने रोने। अरे वो तो क्यों भाई, दुनिया अपनी और कोई काम नहीं है, तुम्हारी फैमिली मर गई, मेहनत की कमाई खाते हैं भाई। अपने परिवार की जिक्र करो भाई, अपने यारे प्यारों का जिक्र करो भाई। किस लिए रोना रोते हो मेरे किस लिए मेरे बारे में? सही बात। भगवान करे तुम चर्चा करते रहो, मैं ऐसे आगे बढ़ती रहूं, तुम चर्चा करते रहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। सही बात। लेकिन ऐसे ठेंगा भी नहीं देगा कि उसके नाम पे तुम लोग ऐसे इधर उधर की चीजें करना और ये सब झूठा नाम ना लिया करो। सही बात। बेड पे बैठ के एक बार हाथ जोड़ लो, हे राम, इतना भी काफी है। सही बात। पूरा दिन व्रत फलाना धिकड़ा और बहुत कुछ भरा है, मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगी, ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं, मन में है भगवान गाइस। हाँ बिल्कुल मन में है, मन में है भगवान तो। और जो भी फैमिली बड़ा बुजुर्ग बहन जो भी सुन रही हैं भाई, ये हर किसी के ऊपर है, अपने अंदर की सिंसियरिटी को जगाओ, ठीक है। अपनी पढ़ाई लिखाई जो करी है, जो 4 अक्षर हमने सीखे हैं, उनको सोशल तौर पे मतलब उजागर करो कि हाँ हम हैं इस लायक, हम हैं पढ़े लिखे। सारा दिन इधर उधर थू 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 ही होती रही तो फिर क्या फायदा है? क्या फायदा? सही बात। कोई फायदा नहीं है। फिर मत ये कहलवाया करो कि औरतें औरतें ही रहेंगी चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले। सही बात। थोड़ा अंदर समाना सीखो कुछ, या तो मीठे बन के किसी की चीजें उगलवाओ मत, उगलवा ली तो उनको बदनाम करते मत घुमा करो। बर्दाश्त सहन करना सीखो, जिसके भाग्य में जो है ना वो उसको मिलेगा। तुम कितने पैर हाथ मार लिया करो, सही बात। कुछ नहीं होता वो हाथ पैर मारने से। अपने भाग्य का तो मैं लेके रहूंगी जो मेरे भाग्य में, जो नहीं था वो आके भी गया, और जो है वो आप लोगों के चाहने से नहीं जाएगा, वो आएगा अपना आप जाएगा। ठीक है। मेहनत और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं, और मैं दोनों ही करती हूँ। खो गया तो फिर पाने की कोशिश करती हूँ, सही बात। और वो आ जाता है दौड़ के। सही बात। ऐसे चिड़विड़ ना करा करो भाई, हम कोई बरोबर ये भाई नहीं है कि इस तरह से, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे। सही बात। बहुत अग्रेसिव होके सारी चीजें बोल दी, लेकिन एक प्यारा सा संदेश यही है कि भाई पढ़े लिखो की तरह रहो, और डबल मुंह ना रखो। पूजा पाठ में सारा दिन इतना टाइम वेस्ट ना करो, सिर्फ मन की सफाई कर लो अंदर से। मन साफ है तो भगवान अपने आप ही खुश है। सारा दिन व्रत करने से कोई फायदा नहीं है जब मन में गंद भरी है। सही बात। वैसे भूखे मर रहे हो, वैसे नजर इधर उधर दौड़ रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, सारा दिन लोगों पे उंगलियां उठाना, दिमाग की गंदगी पूरा दिन हर किसी के सामने उगलते फिरना। सही बात। भगवान बुरा मानता है इस चीज से, देता नहीं है वो कुछ। तो ठीक है गाइज, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। मैं कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्से में होती हूँ ना, तभी इस तरह से चीजें बोलती हूँ, लेकिन ये सच है। मैं ऐसा करती हूँ तो मैं भी गलत हूँ। ठीक है, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, फिर कुछ लेके आऊंगी चटपटा सा, खट्टा मीठा सा। ठीक है, राम राम।